ऐसे आईना किसको बता रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हैं? देखिए, दो बातें बहुत संक्षेप में मैं कहूंगा। पहली बात तो यह है कि जिस दिन कांग्रेस चाहेगी उस दिन इंडिया गठबंधन का ढांचा भी बन जाएगा, उसका संयोजक भी बन जाएगा, उसका ऑफिस भी बन जाएगा, उसके प्रवक्ता भी तय हो जाएंगे और उसका न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी बन जाएगा जिस दिन कांग्रेस तय कर लेगी कि हमें ये करना है। कांग्रेस फिर तय क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस ने शुरू में, जब नीतीश कुमार को कांग्रेस की मौन सहमति से इस काम में सारे देश में गोलबंदी के लिए लगाया गया था, उस वक्त कांग्रेस की मुझे लगता है नीति थी कि ऐसा होना चाहिए और उसको कांग्रेस नीति पे कायम रहती तो वो आखिर तक इस मुकाम तक उसको ले जाती। लेकिन बीच में मुझे लगता है कि कांग्रेसियों ने उस नीति के ऊपर पुनर्विचार किया और उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रयोग को औपचारिक रूप देने का इरादा त्याग दिया। वो केवल एक विचार के रूप में, एक आग्रह के रूप में, एक ख्याल के तौर पर रह गया, लेकिन उसको एक औपचारिक रूप देने का आग्रह उन्होंने त्याग दिया। उन्हें लगा कि शायद इससे हमें आगे जाके मुश्किल हो सकती है, राहुल गांधी का दावा डगमगा सकता है अगर जो व्यक्ति इंडिया गठबंधन का संयोजक बनेगा। मतलब जो आप कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं पतला करना चाहूंगा दर्शकों के सामने, एक टाइमलाइन ध्यान दीजिएगा दर्शकों। सितंबर 2022 में ये पहलकदमी की जिसमें अभय ने अभी ये भी जोड़ा कि एक मौन स्वीकृति कांग्रेस की भी थी कि भाई पटना से आए, पहले हफ्ते में सितंबर में नीतीश और तमाम विपक्षी खेमे के लोगों से मिले। अरविंद केजरीवाल भी थे उसमें, सीताराम येचुरी उस वक्त वो जिंदा थे, तमाम लोगों से मिले और फिर एक खाका बनने लगा और पटना में बैठक हुई, बेंगलुरु में, मुंबई में, वहाँ पर इंडिया नाम भी आ गया, लेकिन कोई संयोजक नहीं, कोई सचिवालय नहीं, कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं। दरअसल उसके पीछे क्या आप ये इशारा कर रहे हैं अभय कि कांग्रेस उस टाइम उसको लग रहा था कि अरे भाई मध्य प्रदेश तो हम जीतने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में हम फिर से रिपीट करेंगे, हाँ राजस्थान में फाइट है, तो वो इंतजार कर रहे थे, पर उसके बाद तीनों हार गए तो नीतीश और बाकी लोग ज्यादा हावी होते दिखे। देखिए संदीप जी, आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात आई तो किसने खड़े होकर उसके अंदर खुड़पेंच लगाई थी? राहुल गांधी। राहुल गांधी खड़े हुए और नाम ले दिया ममता बनर्जी और अखिलेश का। नहीं चाहती, अखिलेश नहीं चाहते, बाकी सब लोग तो बाकी वो तैयार बैठे हुए थे, सब लोग तैयार थे। सोनिया गांधी ने भी हाँ कर दी थी कि आप लीजिए। पता चलता है कि कांग्रेस का दृष्टिकोण जो है विपक्षी एकता के प्रति उस वक्त बदल गया था। अच्छा, अब इस वक्त इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन एक संगठन के तौर पर वजूद में नहीं है। नहीं, अब स्थिति यह भी है कि अब कांग्रेस 99 पे खड़ी है। कांग्रेस यकायक कमजोर हुई थी दिसंबर 2023 में, जनवरी 24 में नीतीश छोड़कर गए। मैं दूसरी बात में आपकी बात में जोड़ रहा हूं, लेकिन संसद के अंदर इंडिया गठबंधन का एक अस्तित्व है और वो वहां पर एक ख्याल के तौर पर भी काम करता है और वो जो सदन के फ्लोर के ऊपर जो तालमेल होता है उसमें भी काम करता है। केवल गौतम अदानी के मसले को छोड़कर, जो कि एक अपवाद मसला है, किसी और मसले पर संसद के अंदर इंडिया गठबंधन की एकता खंडित नहीं हुई है, उसमें बिखराव नहीं हुआ है। कई मुद्दों पर तो ऐसे दल भी इंडिया गठबंधन के ख्याल के नजदीक हैं जो दरअसल उसमें कभी थे ही नहीं, जैसे कि आपकी आंध्र प्रदेश में नहीं, पर ये संसद में तो चलिए विपक्ष के पास कोई और चारा है ही नहीं, वो तो सुर में सुर मिलाएंगे। पर उद्धव ठाकरे भी अब बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ने की बात कह रहे हैं, शरद पवार भी अकेले लड़ने चल पड़ रहे हैं, सब अकेले तो अलग थलग नहीं पड़ जाएगा। इंडिया की बात दोहराऊंगा कि जो पार्टी जहां महाप्रबल होती है, योगेश अटल ने शब्द दिया था डोमिनेंट पार्टी को, वो कहते थे एक दल महाप्रबल, बड़ी अच्छी हिंदी उन्होंने बनाई थी इसकी है। तो जो पार्टी जहां प्रबल होती है वो कभी भी दूसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। ये राजनीति का नियम है और इस नियम में किसी किस्म का अपवाद भी नहीं होता। आप लोग कह रहे हैं साहब बीजेपी ने 2 सीटें दे दी दिल्ली में, एक जनता दल यूनाइटेड को और एक चिराग पासवान को, वो दोनों बुरी तरीके से सीटें हार गई। आप दिल्ली की बीजेपी वालों से पूछिए, वो कहते हैं गलत देनी नहीं चाहिए थी किसी भी दिल्ली के। हम ऐसे में हमारे एक दर्शक हैं सौरभ, उनका सवाल लगाइएगा पीसीआर। सौरभ ये कह रहे हैं कि क्या दरअसल हम एक तीसरे मोर्चे की तरफ जा रहे हैं? ये संकेत तीसरे मोर्चे के हैं क्या? देखिए कि कांग्रेस के लिए को लेकर विपक्षी खेमे में वो फिर से एक संशय की स्थिति आ गई है। देखिए, ये सारे संशय तब तक रहेंगे जब तक कि राज्यों के चुनाव का साया विपक्ष की राष्ट्रीय एकता पर बना रहेगा। ये पहले भी था। अब इंडिया गठबंधन से पहले जिस दिन
विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए, उस दिन के बाद से राष्ट्रीय एकता मजबूत होते हुए दिखाई पड़ने लगी विपक्ष की। जब तक वो रहते हैं चुनाव, तब तक ये गड़बड़ रहती है और ये अभी भी रहेगा इस तरीके से। अच्छा, जिन राज्यों में पहले से कुछ महागठबंधन या महा विकास अघाड़ी जैसा कोई एक गठजोड़ बना हुआ है, वहां दिक्कत ज्यादा नहीं है। सुनील राय ये बिल्कुल ही अलग सवाल पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कांग्रेस अगर खुद को बीजेपी के सामने खड़ा करना चाहती है तो उसे गठबंधन की राजनीति से निकलना होगा। ये कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोगों में सोच है क्या? इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी जब भाजपा आज तक गठबंधन की राजनीति से निकल नहीं पाई और निकलना चाहती भी नहीं है, तमाम इस तरह के आग्रह होने के बावजूद, देश की राजनीति का स्वभाव ही गठजोड़ात्मक है। ये कोलिशनल पॉलिटिक्स है पूरे देश की राजनीति का स्वभाव। कोई भी पार्टियां खुद ही कोलिशनल के फॉर्म में हैं। अलग अलग पार्टियां हैं, वो खुद, उनको देखो अंदर तो उसमें कोलिशन दिखाई पड़ता है पार्टियों के अंदर। तो कोई भी व्यक्ति गठजोड़ राजनीति से निकल ही नहीं सकता, फायदा हो चाहे नुकसान हो। गठबंधन धर्म तो सबको निभाना होगा, लेकिन यहां पर जो अभय दुबे कह रहे थे, अतुल लौंडे पाटिल, ये दरअसल कांग्रेस के हाथ में है। ये पूरा दारोमदार आपके कांधे पर है कि कब संयोजक बनेगा, कब सचिवालय बनेगा, कब न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेगा। कांग्रेस ही वो पहल करने को तैयार नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस हर पहल करने को तैयार है। जिस तरह से खड़गे जी ने मैसेज दिया है कि सबको बैठना पड़ेगा, लेकिन अनुराग जी जिस तरह से बात कर रहे थे, तो वो बात में थोड़ा सा अहंकार की बुआरी थी। मैं जो बात कर रहा हूँ वो समझदारी की बात कर रहा हूँ, आगे लेके जाने की बात कर रहा हूँ। चाहे अखिलेश जी ने जो कहा हो, चाहे ममता बनर्जी ने जो कहा हो, वही बात को हम आगे लेकर जा रहे हैं। अखिलेश जी की बात को मैंने आगे लकीर खींचते हुए कहा कि जो बात पहले करनी चाहिए थी, जो समीक्षा करनी चाहिए थी, वो तो मध्य प्रदेश के पहले ही करनी चाहिए थी। तो वो कौन करवाएगा? जहां जिसका वजूद है और वहां तो कांग्रेस की होनी चाहिए ना, सबसे बड़ा। लेकिन ऐसे कई जगह, कई राज्य है, बुला लीजिए कि भैया आइए सब, उसमें सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन साथ चलने को तैयार है, कौन साथ चलने को तैयार नहीं? या आप ही वो मेजबानी करने को तैयार नहीं है, आप पहल करने को तैयार नहीं है? जिस दिन कांग्रेस हाँ कह देगी सब कुछ हो जाएगा तैयार, ये कह रहे हैं। थोड़ी गलत है संदीप जी। नहीं, संदीप जी, सबको मिलकर वैसी परिस्थितियां तैयार कर इकट्ठा आना पड़ेगा। एक के ऊपर जिम्मेदारी है। हम राष्ट्रीय दल है, हमारा वजूद पूरे देश में है और हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, हम मानते हैं। लेकिन एक ऐसी परिस्थितियां निर्माण कर साथ में आना पड़ेगा। कहीं सिलेक्टिव अगर कोई पोजीशन लेता है तो फिर उसका खामियाजा जो है पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। जैसे हमारे सपा के भाई ने कहा कि हम जनता के सामने क्या सबको न्योता देने को तैयार है ना। कांग्रेस न्योता देगी ना कि भाई आइए बैठकर बात करते हैं, बिल्कुल होनी चाहिए ना बात। खड़गे जी ने एकदम क्लियर कट मैसेज दिया। ठीक है, खड़गे जी तो ऐसे में अनुराग दांडा, अगर कांग्रेस की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से न्योता आता है कि भाई चलिए बैठते हैं सब विपक्षी खेमे के लोग, तो अरविंद केजरीवाल जाएंगे ना? नहीं, देखिए, मैं दो चीजें बहुत स्पष्ट कर दूं। एक कि इसमें बिल्कुल भी 1% भी अहंकार की कोई बात नहीं है। मैंने पार्टी की स्थिति स्पष्ट की कि लोकसभा चुनाव के लिए हम निर्णय ले चुके कि हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं और हम लड़े उसमें। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की नीति है कि वो हर राज्य में फैसला करेगी अपना अलग से, और इसी के लिए बाकी सारी अभी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे न्योता देते हैं कि विपक्षी दल बैठे, भाई समीक्षा करते हैं हम कैसे साथ चल सकते हैं, तो आप जाएंगे ना बैठक में? संदीप जी, जब वैसी कोई स्थिति आएगी तो निश्चित तौर पे पार्टी उस पर विचार करके उस पर अपना निर्णय लेगी। विचार करना निश्चित पड़ेगा, तौर पे उस पर विचार किया जाए, निश्चित तौर पे उस पर विचार करेंगे। यही पेच है दरअसल। अब 15 सेकंड मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर कांग्रेस इस काम में लग जाए तो फिर ये सब बातें जो है ना, लोग इन बातों में पुनर्विचार करना शुरू कर देंगे। अपनी अपनी पोजीशन जो है उस पर बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कांग्रेस को इस मामले में बुनियादी पहलकदमी लेनी होगी, और आप देखिए तुरंत ही वो पहलकदमी ही गेम चेंजर साबित होगी इसमें। तो देखते हैं पहलकदमी होगी भी क्या, और कोई खाका खिंचेगा या दीवारें खिंच रही है। तनाव और बढ़ रहा है, बिखराव और बढ़ता दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन में। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।